बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज हमने 2.2 सॉल्व कर ली थी। अब हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जो कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 जो है वो शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आए हम आगे जो कुछ चीज़ें समझते हैं, फिर इसके बाद मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा। वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी, बल्कि आप खुद एक्सरसाइज उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलें जी, ये इसमें ये एक चीज़ है, हम पढ़ेंगे रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकेंट्स क्या होते हैं, इंडेक्स या डिग्री क्या होता है और एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ये चीज़ पढ़ेंगे। यानी रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकेंट्स क्या होते हैं, इंडेक्स या डिग्री क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल क्या होती है, इसको हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है, ये स्क्वायर रूट में a है और ये यहाँ n है। ये जो स्क्वायर रूट है, अंडर रूट, इसको रेडिकल्स कहते हैं। और ये जो है, ये जो अंडर रूट के अंदर है कोई रियल नंबर होगा, कोई भी नंबर, वेरिएबल भी हो, कोई भी हो सकता है, इसको रेडिकेंट्स कहते हैं। और ये यहाँ जो है अंडर रूट के यहाँ, इसको इंडेक्स या डिग्री भी कहते हैं, इसको इंडेक्स या डिग्री भी कहती है। ये याद रखना है ये चीज़ें। एक और मसला, ये x हम कर लेते हैं, ये x अंडर रूट, चले लिख लेते हैं x अंडर रूट। अब ये इसकी n जो है, तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये जो चीज़ है, ये ऊपर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको रेडिकल कहेंगे। ये क्या क्या होगा, रेडिकल। और ये जो वेरिएबल, कोई भी रियल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है रियल एलिमेंट, इसको रेडिकेंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रेडिकेंट। और ये जो यहाँ जो अंडर रूट के है, इसको जो है इंडेक्स कहेंगे या डिग्री भी कहते हैं। इसको इंडेक्स भी कहते हैं या इसको डिग्री भी कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखें कि ये चीज़ जो है, मसलन ये आपके सामने एक मिसाल मैं देता हूँ। मसलन ये 7 है, 7 अंडर रूट जो है, इसको हम यहाँ 3 कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ये जो है रेडिकेंट्स होगा, रेडिकेंट्स होगा। और ये जो है, ये अंडर रूट, ये रेडिकल होगा। और ये जो, ये क्या होगा, इंडेक्स। ये याद रखें, इंडेक्स या इसको डिग्री भी कहेंगे। तो ये बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको ज़हन नशीन करनी चाहिए। ये ज़हन में याद रखें कि इसको जो है वो एक और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। मसलन ये x जो है a/b, ये इस तरह लिखा जा सकता है, x की पावर a पावर में अंडर रूट b। अब ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये कोई एलिमेंट जो है वो पावर में भी आ सकता है। तो ये जो है, ये जो चीज़ जो पावर होगी, इसको एक्सपोनेंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। ये क्या होगा, ये रेडिकल होगा, ये रेडिकेंट्स होगा, रेडिकल नहीं, रेडिकेंट्स। और ये जो चीज़ होगी, ये अंडर रूट जो है, ये इसको क्या कहेंगे, रेडिकल। और ये जो b जो है, इसको क्या कहेंगे, इंडेक्स या क्या कहेंगे, पावर। इसको इंडेक्स या डिग्री भी कहते हैं। ये चीज़ें बार बार, इसलिए मैं अब यहाँ एक्सपोनेंट एक चीज़ और का इजाफा हो गया कि अगर कोई भी यहाँ, अगर फ़र्ज़ करें मैं 7 इसकी पावर 2 कर लेता हूँ यहाँ, तो ये एक्सपोनेंट होगा। ये क्या होगा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल भी क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है, ये अब ये आ गया है, ये एक्सपोनेंट कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आप ज़हन नशीन रख लें, ये चीज़ें आगे काम आएंगी और आपको ये इससे वास्ता पड़ेगा अगली एक्सरसाइज में भी। तो ये इसको आगे हम मज़ीद पढ़ते हैं जी। इसको आगे हम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये a है, इसकी अंडर रूट जो है, स्क्वायर रूट्स, और ये n है, और ये सपोज कर ले ये x के इक्वल है। तो ये रेडिकल फॉर्म में है। ये किसकी फॉर्म में है, रेडिकल की फॉर्म में है। अब अगर इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये रेडिकल फॉर्म है, x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू a, ये अंडर रूट और पावर n। तो याद रखें x इज इक्वल टू, अब ये जो है a इसी तरह लिखेंगे और ये जो पावर 1 ओवर यहाँ जो भी चीज़ हो जाएगी, या अगर 5 हो 6 हो n हो वट एवर जो भी हो, ये क्या हो जाएगा 1 ओवर n। ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया। एक और मिसाल ले लेते हैं, मसलन ये जो है एक और मिसाल, मसलन x की पावर 3, x की पावर क्या है, ये अंडर रूट सॉरी x अंडर रूट और यहाँ 3 है, ये इंडेक्स इसका 3 है, इसकी डिग्री 3 है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये रेडिकल फॉर्म में है, ये किसकी फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म। अब इसको ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, ये किसकी फॉर्म में आ गया, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ये रेडिकल है, इसको एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में लिखना है, तो इसको x, अब जो भी इसके यहाँ होगा अंडर रूट के, तो यहाँ 1 ओवर कर लेंगे 1 ओवर 3। एक और याद रखें डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़, अगर यहाँ जो है यहाँ कुछ भी नज़र ना आए, मसलन ये x और ये जो है यहाँ, तो ये किसके बराबर होगा, x इसकी पावर 1 ओवर 2 लिखते हैं। चले इस तरह ब्रैकेट में डाल देता हूँ 1 ओवर 2। इसका मतलब x जो है ये अगर यहाँ 2 हो, 2 अक्सर ये 2 लिखा नहीं जाता ये, हाँ, तो इसका अंडरस्टूड है, ये आपने याद रखें कि x की पावर क्या होगी 1 ओवर 2 होगी। ये यहाँ अगर कुछ भी ना लिखा हो, नज़र ना आ रहा हो, तो ये 1 ओवर 2 होता है। और अगर लिख भी दे तो फिर भी 1 ओवर 2। तो अक्सर जो है वो आप देखेंगे क्वेश्चन आगे आएंगे उसमें यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा, तो इसका मतलब है आपने 1 ओवर 2 कर देना है जो भी आए। तो ये जो है ये रेडिकल फॉर्म में मैंने लिखा है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, ये रेडिकल फॉर्म में है, ये पावर यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है। तो ये याद रखें, सिंपल आप इस तरह याद रखेंगे कि ये रेडिकल में है, अब इसको पावर में ले आए हैं। चले इस तरह याद रख लें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मसलन ये देखें जी x स्क्वायर, और इसको हम इस तरह लिखते हैं 3। अब ये क्या है, ये रेडिकेंड्स है, ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है, और ये क्या है, ये रेडिकल है, और ये क्या है, इंडेक्स। ये आपके सामने है, ये इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं ताकि आपकी इसकी नज़र पड़ती रहे। इसको रेडिकल कहेंगे, ये इसको रेडिकेंट्स कहेंगे, ये इंडेक्स या पावर होगी। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये x की पावर 2 और सारे की पावर, ये जो भी रकम हो, यहाँ जो भी एलिमेंट हो, ये क्या हो जाता है 1 ओवर 3। अब एक और याद रखें डियर स्टूडेंट्स, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, पावर के साथ मल्टीप्लाई करती है। तो ये पावर 1 ओवर 3 है, ये x की पावर 2 है। तो याद रखें, ये हमेशा याद रखें कि पावर के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये पावर के ऊपर पावर हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये x की पावर 2 ओवर 3 जो है ये आ जाएगा, ये इस तरह इसको लिखा जा सकता है। अब कुछ मैं प्रॉपर्टीज़, रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ आपको समझाऊंगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या है रेडिकल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है a b, ये और इस यहाँ n है। तो अब अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या है हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई अगर ना भी हो तो अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई, तो इसको हम अलग भी कर सकते हैं, a और इसका अंडर रूट और ये n, और मल्टीप्लाई b अंडर रूट जो है ये n, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसकी मिसाल ये है, मसलन ये एक 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट, 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट, 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट। तो इसका अगर फर्ज करें, इसको यहाँ हम कर लेते हैं 5, चले 5 कर लेते हैं। तो ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 अंडर रूट और ये 5 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट और ये क्या आएगा 5, इस तरह भी लिखा जा सकता है।
इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। आगे हम इसकी प्रॉपर्टी जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मसलन ये दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि a ओवर b और अंडर रूट और इसका n। अब इसको अलग अलग भी किया जा सकता है। इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग, मसलन a अंडर रूट और ये n ओवर b अंडर रूट जो है ये n अलग अलग भी लिखा जा सकता है इसको। अब इसी तरह यही मिसाल लेते हैं, मसलन ये 3/2 और ये अंडर रूट और ये 5 मिसाल ले लेते हैं, और इसका ये क्या होगा 3, ये अंडर रूट जो है ये 5 इधर भी आ जाएगा और 2 और ये अंडर रूट जो है ये 5 इधर भी आ जाएगा। ये इस तरह हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। आगे इसकी थर्ड जो है ये थर्ड प्रॉपर्टी है। चले मैं थर्ड प्रॉपर्टी जो नीचे जगह चले लिख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है a पावर अंडर रूट m फिर उसका अंडर रूट n। तो वो इसको इस तरह लिखा जा सकता है a अंडर रूट ये m इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसकी मिसाल मसलन इसको पावर में किस तरह कर सकते हैं वो एक अलग बात है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि अगर इसका हम जो है इसकी पावर 1/n करें फिर 1/mn मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर वो जब चले मैं बता देता हूँ a पावर m और इसकी पावर क्या होगा 1/n। अब मज़ीद इसकी पावर करें नीचे a, अब ये क्या होगा क्या 1/m आ जाएगा और ये जो है 1/n। तो इसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a 1/mn। तो इसको वापस इसी तरह अंडर रूट में लिख सकते हैं। ये a अंडर रूट जो है ये nm या mn एक ही बात है, ये इस तरह लिखा जा सकता है। ये मैंने पावर ये बुक में इस तरह लिखा है, लेकिन मैंने आपको ये समझा दिया है कि इसको पावर करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको फिर अंडर रूट में इस तरह लिखा जा सकता है। ये इसकी एक जो है वो एग्जाम्पल है। आगे हम फोर्थ जो है वो इसकी पढ़ेंगे। जी फोर्थ है इसका a पावर m एक्सपोनेंट इसको कहते हैं और ये क्या है n। ये देख लें ये a है रेडिकेंट्स है, m जो है ये एक्सपोनेंट है। ये इसमें मैंने नहीं बताया, अगर इसके मैं इसको अब लिख सकते हैं। इसकी पावर मसलन फर्ज करें ये इसकी पावर हम x कर देते हैं या चलो x कर देते हैं तो ये x जो है ये एक्सपोनेंट को होगा। ये क्या होगा एक्सपोनेंट। तो ये जो है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ये a, अब ये a अंडर रूट ये n और ये जो इसकी पावर है ये ऊपर पावर आ जाएगी पावर m। इसको अब क्वेश्चन जब आएंगे मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे आ सकता है। इसकी इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसको चले पावर में मैं कर लेता हूँ पावर a m पावर क्या होगा 1/n। अब क्या होगा पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा a m मल्टीप्लाई 1/n तो इसको मैं a को लिखता हूं 1/n और ये m इस तरह कर लेता हूं। तो ये 1/n जो है ये क्या होगा ये अंडर रूट आ जाएगा। इस तरह अंडर रूट यहाँ n आ जाएगा और ये इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ये ऊपर पावर m। ये उस किताब बुक्स में ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे तो डियर स्टूडेंट मैं आपको मज़ीद डिटेल के साथ समझाऊंगा। अभी ये मैं सरसरा समझा रहा हूँ कि ये इसको याद रखना है कि ये जो है ये अंडर रूट n और पावर m आ जाएगा तो ये n इधर है और ये जो इसकी पावर है ऊपर सारे की पावर बन जाती है। इसकी चले एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल ये है कि 5 इसका स्केयर और इसका अंडर रूट जो है ये हम कर लेते हैं 3। तो ये कैसे आएगा ये 5 अंडर रूट
ये यहाँ 3 आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी 2 बन जाएगी। ये जब क्वेश्चन आएंगे डियर स्टूडेंट तो मैं आपको मज़ीद इसका बारे में डिटेल के साथ जो है वो समझाऊंगा। आगे जो है ये इसकी फिफ्थ जो है इसकी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है जी, ए एन अंडर रूट एन। अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब इसको डी स्टूडेंट इसको ये इसने बुक वाले में इसको ए के इक्वल रखा है। ये किसके इक्वल है, ए के। तो इसका हम हल कर लेते हैं। क्या क्या ए इसके इक्वल आता है ए पावर एन, और इसको हम जो है वो अंडर रूट को इसको पावर में लाएंगे तो 1 ओवर क्या हो जाएगा एन आ जाएगा। अब इसी तरह पावर पावर के साथ याद रखें, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, पावर ऊपर पावर हो उसको मल्टीप्लाई होता है 1 ओवर एन। तो ये एन एन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ए। ये वही जो है इसको हम देख ले प्रूफ कर दिया है कि ये ए के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट ये कुछ प्रॉपर्टी थी, ये मैंने आपको समझा दी है। इसको जो है वो आप ज़हन में बिठा लें और आगे इंशाल्लाह हम जो है वो आगे मज़ीद पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे एक्सरसाइज आप कोशिश करें, जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब मैं एक्सरसाइज पर पहुंचूंगा तो उम्मीद आपको सारी एक्सरसाइज आती होगी, मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आगे मज़ीद थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।